तहरीक इंसाफ ने और ऑपोजिशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याददाश्त जमा करवाने का फैसला किया। इस वक्त क्या उम्मीद है पीटीआई को निजाम से, अदालतों से, कि भाई कोई रिलीफ या कम से कम मुलाकात और सेहत के हवाले से जो डस्ट है वो सेटल हो जाए? बहुत शुक्रिया जी। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, ये कैसी सियासत है, ये कैसा निजाम है। वादों की बस्ती में बस फरेब का काम है। हुकूमत के हाथ में तख्त भी, इख्तियार भी, मगर अवाम के हिस्से में सिर्फ इंतजार भी। जबान पे नारे हैं, दिल में हिसाब कुछ और। यही तो है हमारे जवाल का असल शोर। मुझे इस दस्त की स्याही में, वकालत में 1992 से आज 2026 में कोई तकरीबन 34 साल के करीब हो गए हैं। मैंने ज़ियाउल हक का दौर बड़ा गौर मुआयना किया, लेकिन तकलीफ और दिक्कत इस बात की है कि सियासी जमातें अपने लिए स्पेस कम करती जा रही। कई सियासी मामला हैं जो सियासी तरीके से हल होने चाहिए, नहीं हल हो पा रहे। बड़ा सुनते रहे थे पीछे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, नैब के इख्तियारात के हवाले से बड़े बड़े दावे हमने सुने, और आज वो सारे जमीन बोस हो गए, क्योंकि ये जो हुकूमत है उसने तो इंतहा कर दिया। छोटी सी मिसाल है, आप अंदाजा लगाएं ये कैसा दौर है कि जिसमें आप जुबान पे पहरे, दहशत गर्दी चले, सुनने पे भी हैं, फिर आप कोई एहतजाज नहीं कर सकते। हजारों के मुताबिक डिटेंशन ऑर्डर्स, सिंध क्या, पंजाब क्या, 144 का निफाज। आपके 144 का निफाज आपको पता है हवा में भी लग गया है। मैं तो, हालांकि मैं पतंगबाजी रुकवाने गया था, वो सेफ नहीं थी, खूनी है, और वो सबूत आपने देख लिया है। लेकिन जरा गौर करें, बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कहां पहुंच चुकी है। हमारे इदारे ने बड़ी कोशिश की, पाकिस्तानी फौज का बड़ा एक अहम किरदार है, लेकिन हम यहाँ खुशियां मना रहे हैं। मैं जरा प्रायोरिटीज आपके सामने रख रहा हूँ। 3 साल 3 दिन की छुट्टी की इसलिए कि 8 फरवरी का एहतजाज ना हो जाए, वो तो होना है। नाश्ता कोका भी गाया जाना है, इमरान खान के हवाले से कपड़े भी पहने जाने हैं, तस्वीरें भी होनी है, सारा कुछ है। लेकिन शर्म से डूबने का मकाम है कि ये एक ऐसा मुल्क है, इथोपिया में भी हाल नहीं होता कि कैदी से मिलने नहीं दिया जा सकता। तो हो रहा है यहाँ। अब मेडिकल की रिपोर्ट्स, यानी मुझे तो माली याद आ गया। मैं इमरान खान साहब का दौर याद आ गया, जब प्लेलेट नीचे गिरे थे, मर जाना था, पता नहीं क्या हो जाना था। तो उस वक्त इनके अपने डॉक्टर्स का मिलना, फिर उनके मुताबिक इलाज होना, फिर अस्पतालों का, जेल के अंदर 26-26 मुलाकातें, लाइव खाना पीना, पता नहीं, यानी इस तरह तो मैंने देखा ही नहीं है। और मैंने तो पिटीशनें दायर की हुई हैं। मेरे पास तो इतने सबूत हैं। प्रिजन एक्ट, प्रिजन रूल्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, आईसीपीआर, नेल्सन मंडेला रूल, कायरो डिक्लेरेशन में क्या क्या बातें कहूं। यानी आज अगर मैं उठा के, मैं वकील हूं इमरान खान साहब का, बुशरा बीवी साहब का, मैं अगर उठा के इनको ले जाऊं ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के सामने, क्या क्या रह जाएगी, क्या शक्ल और सूरत रह जाएगी हमारी इस हुकूमत की। मैं तो यही कोशिशें करता रहता हूं। मैंने कोर्टों में पिटीशन भी फाइल की, लेकिन अभी क्या है, आप गौर करें, सुप्रीम कोर्ट, जिसने, अब तो सुप्रीम तो रही नहीं है हमारे यहाँ। तो बुकला के अंदर ऐसा है कि जैसे भी सुप्रीम कोर्ट जो है ये सेशन कोर्ट से भी नीचे आ चुकी है, सिविल कोर्ट से भी नीचे आ चुकी है। सिविल कोर्ट तो फिर अपने ऑर्डर्स मनवा लेती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या क्या, चीफ जस्टिस के पास हम जा रहे हैं। हम पंजाबी में कहते हैं गोंगलू तो मिट्टी झाड़ रहे हैं, कोशिश इत्माम कर रहे हैं, हुज्जत। क्या कर, हाँ क्या कर लिया, तो क्या हुआ। और वो आईनी बेंच के जो सरबराह है वो भी आराम से बैठे हुए, नहीं क्या जुल्म हो रहा है यहाँ पर। यहाँ गटरों, यानी गटरों में गिर के, वो खुली जगह में लोग मर रहे हैं, पतंगबाजी से गले कट रहे हैं, और क्या कुछ हुआ सैलाब में, हमने सारा कुछ देख लिया। हमारी अदालतें खामोश तमाशाई एक बनकर बैठी हुई हैं। तो यादाश्त पेश करने का मकसद यही है कि उनको बराबर कराया जाए कि जनाब आप मसनद की कुर्सी पे बैठे हैं, एक 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 तराजू पकड़ा हुआ आपने, वो तराजू लड़क गया है, वो तराजू जो है वो बैठ गया है, वो तराजू जो है वो टूटने वाला है, कि शायद उसको सहारा मिल जाए, मगर कोई हालात नजर नहीं आ रहे हैं। मैं कई बातों में इतफाक नहीं करता, हालांकि मेरी आखिरी मुलाकात इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा से 1.5 घंटे की होने के बाद मेरा तो नाम भी सुनना शायद पसंद ही नहीं करते। मैं तो कोर्टों में भी गया, और कमाल की बात यह है कि लार्जर बेंच ने, आप अंदाजा लगाएं कि अदालतों के हवाले से क्या है। आपको तो पता है, आपका नाम भी डाला हुआ था, ईसीएल, जी। पीसीएल, फिर एक नई बला आई पीएनआईएल। यानी वो पीएनआईएल का कोई वजूद नहीं है, लेकिन इस दौर के अंदर बड़ी बातें होती रही थी। लेकिन जितनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस दौर के अंदर हुई है, सीखा हमने नहीं। और गौर करें इस बात को,
चलें, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मुज़ाकरात पर यकीन नहीं करती, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़िम्मे लगाया, तो जैसे ही मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, मैं किसी मुलाज़िम की बात नहीं कर रहा, एक वज़ीर-ए-आज़म की बात जी। कर रहा हूँ, उन्होंने कहा, तो फ़ौरन जवाब आ गया कि ठीक है, और क्या कहा कि 30 साल पहले जो मिसाक़ जमहूरियत है, उस पे अमल कर लें। यानी 2006 में जब आप आए, आज पाकिस्तान को 30 साल पहले ले जाने की बातें हो रही हैं। नहीं करना चाहते आप। यहाँ अभी मैं आपको यहाँ लाहौर हाई कोर्ट का क्या बताऊँ, यहाँ यहाँ मैं ये भी अगर महफूज बसंत हुई है ना, तो उसके पीछे भी अज़हर सिद्दीक़ था। मैं तो खूनी बसंत रुकवाने गया था। ये जो आज बताया जा रहा है, अरबों रुपया ज़ाया किया जा रहा है कि हम सेव कर रहे हैं, पता नहीं अगर बताया जा रहा है माइक लगा के डॉक्टर रेंज, वो सारे हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं। और मैं, अच्छा, मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया कि जनाब बसंत बनाना ओ बीबी साहिबा, मैं जनाब हिफाज़ती इंतज़ामात देखने गया था। मेरी 3-3 वीडियो मौजूद है। हालत आपकी ये है। और किसी ने सोचा कि यार बलूचिस्तान के वाक़यात को सामने रखते हुए नहीं मनाएँ बसंत यार, वो मना ली रात को जो मनानी थी। अभी सस्पेंड कर देते, क्या फ़र्क पड़ता है? गरीब आदमी तो यहाँ रो रहा है, पीट रहा है। बुनियादी हकूकों की पामाली जिस वक़्त हो रही है, और कमाल क्या किया 26वीं 27वीं तरमीम के बाद, जनाब आप धक्के खाएँ पहले जाके ब्यूरोक्रेसी के पास। और उस दिन देखा नहीं कि एक वो डीसी हाई कोर्ट में आया, वो वकीलों को धक्के जी। मारता फिर रहा था। वो मजबूरन मुझे समझाना पड़ा उसको कि यार यहाँ कीड़े-मकोड़े नहीं रहते हैं। हालत आपने ये कर दी है यहाँ पर इस निज़ाम की। इस निज़ाम से आपको अब अच्छे की उम्मीद, मैं तो नहीं समझता इस बात को। आज इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है, तो आईन और कानून की बालादस्ती कायम करें आप। राइट। यहाँ आपसे कोई हक छीन लिया जाए ना, हक छीन लिया जाए, किसी महकमे के खिलाफ शिकायत या मसला हो, तो आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते। आप पहले धक्के खाएँगे उन लोगों के पास, तो जाके जो 15 दिन में फैसला करना है, महीने में फैसला करना है, फिर हाई कोर्ट दरवाजे खोलेगी। जहाँ लाखों रिटें होती थी, वो 76,000 रिटों पे आ गई है। और उसपे एतराज़ात के हवाले से अगर देखा जाए, 1,76,000 एतराज़ात हैं। किस को सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही हैं? सारा कुछ मैं बार-बार बता चुका हूँ, खामोश बैठी हुई हैं। तो ये लोग तो देखें ना, मैं मायूसी की बातें नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात हकीकत है, एक हकीकत है। और वो देखे ना, इसी मायूसी के अंदर एक रोशनी की किरण इमरान खान, कि उन्होंने बैठकर, इमरान खान है, कि उन्होंने अगर बताया, तो ठीक है, वो शऊर पे जो मर्जी आप कहें, सोशल मीडिया पे कुछ लोगों का लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल गलत है, मैं बिल्कुल। उनको डिफेंड नहीं करता, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि यहाँ कौम को शऊर आ गया। अब वोट इतनी आसानी से नहीं, वोट नहीं सोचता दादा बाबा वो कुछ चंद पैसे दिए वोट ले लें। अब कौम जिस सिमत में जा रही है ना, इसमें अब इनके लिए संभालना मुश्किल हो गया है। अगर चाहते हैं कि ये चीजें सारी बेहतर हो, तो इन्हें हमारी जेनजी का ये सोचना पड़ेगा भाई। वोटर इसके लिए तो अब कानून साजी हो रही थी। अच्छा जनाब, इसे जो 25 साल से पहले वोट ही ना डाले, और यार कुछ कुछ वो लोग जो इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, उनसे ये हक छीन लोगे तो क्या तुम आ जाओगे यहाँ? तुम फिर भी नहीं आ सकते। फर्क सिर्फ इतना है कि जब ये होश के नाखून लेंगे, तो फिर आपको अच्छी की उम्मीद रखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये ना, यहाँ अगर राइट। आज जी। अज़हर सिद्दीक़ साहब, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ज़ाहिर बात है इस वक्त मायूसी भी हो, तहरीक इंसाफ के शिकवे शिकायतें भी हैं, मुलाकात के हवाले से भी सबके सामने है कि नहीं करवाई जा रही, इवन हेल्थ कंसर्न्स थे फिर भी नहीं करवाई गई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन इस सब के अंदर, जिस तरह से आपने भी बताया कि हर दरवाज़ा खटखटा लिया, एहतजाज ऑप्शन रह जाता है। लेकिन अब उस एहतजाज के हवाले से